नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर, जहां पर कि आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो उस टॉपिक के अंदर हम आज आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं और जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने से पहले, उनको शुरू करने से पहले आप सभी को क्या करना है, आप सब जानते हैं कि आप सभी को चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, उनके लिए ये क्लासेज जो हमारी फाउंडेशन क्लासेज हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और इस श्रृंखला में आज की हमारी ये 12th क्लास है और यहाँ पे हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम है इन क्लासेस से 99.99% आपको क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में हम शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को टाइम आपका न खराब करते हुए, जिससे कि आप अपना जो बचा हुआ समय है वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सके। इसलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अभी लोक नृत्य क्या होता है? लोक नृत्य है, जैसे हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। कैसा है? बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ की जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो लोक नृत्य हैं, जो कि एक विशेष कुछ खास जगह पे ही वहीं पे अपनी तरह के फेमस हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया? लोक नृत्य कहा गया। और उसी तरह से जो गीत हैं वो भी, जैसे आप देखेंगे कि ब्रज क्षेत्र में आपका झूला नृत्य हो गया, आपका चरकुला नृत्य हो गया, आपका पूर्वांचल में बिरहा बिरहा हो गया, आपका जैसे बुंदेलखंड में आपका आल्हा हो गया। अब बुंदेलखंड में भी जो आल्हा है वो आपका महोबा जिले में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से क्या है, महोबा में आल्हा उदल हमने आपको बताया था, उनकी जो वीर गाथा है उसके बारे में गाया जाता है। तो क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो जियोग्राफिकल जो उसका क्षेत्रफल है, उसमें क्या है कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे अवध में अवधी बोली जाती है और पूर्वांचल में आपका क्या है कि थोड़ा सा बिहारी बोली जाती है, क्योंकि आपका पश्चिम बिहार लगता है, बिहार का पश्चिम क्षेत्र लगता है। तो इसी तरह से जो हमारे अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, तो उसी तरह से क्या है अलग अलग हमने अपने लोक नृत्य हैं हमारे हमारे प्रदेश में। और अलग अलग क्या है लोकगीत भी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन वो उस खास जगह पे क्या है वो अपनी तरह के क्या है प्रसिद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जैसे पूछ लिया आपसे राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है, तो आपको बताना है कि जो राई नृत्य है वो हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का हो गया, रास नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का हो गया, बढ़िया हो गया वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हो गया। तो इस तरह से हमने आपकी क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं घूम फिर के, तो हमने उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, और ये आपको याद अवश्य रखने हैं। तो क्लास आपकी आज बहुत लंबी नहीं होने वाली है, सिर्फ हम आपको लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में बताएंगे। और फिर जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में बताएंगे। वहां से भी क्वेश्चन आता है। जो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति है, जिसमें हमने आपको बताया था, जो हम आपको 3 क्लासेस में पढ़ाएंगे, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें भी उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हमारा पहला है धुरिया नृत्य। क्या है? धुरिया नृत्य। तो जो हमारा धुरिया नृत्य है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। धुरिया नृत्य आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। राई नृत्य ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। लठमार दिवाली। अब देखिए एक है आपका लठमार होली। क्या है? लठमार होली। क्या है? लठमार होली। ये आपका कहाँ प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। और एग्जामिनर इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछता है, जैसे आपने बहुत ज्यादा सुना लठमार होली, अब उसने पूछ दिया लठमार दिवाली या दिवाली, तो ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, आपको लठमार होली उतना नहीं याद रखना है जितना आपको ये याद रखना है कि लठमार दिवाली कहाँ पे है। लठमार दिवाली कहाँ पे? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, कार्तिक नृत्य और लठमार दिवाली, ये कहाँ पे है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कहाँ पे है? ये आपके जो
पांच पांच लोक नृत्य हैं, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से बोलेंगे सभी लोग साथ में? धुरिया, राई, देवी, कार्तिक और लठमार। धुरिया, राई, देवी, कार्तिक, लठमार। धुरिया, राई, देवी, कार्तिक और लठमार। सब लोग एक बार फिर से बोलेंगे हमारे साथ में, धुरिया, राई, देवी, कार्तिक और लठमार। ये आपके कहाँ पे है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है आपका कलाबाजी नृत्य। कौन सा? कलाबाजी नृत्य। तो कलाबाजी नृत्य आपका कहाँ पे है? अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र का है। कहाँ पे है? अवध क्षेत्र का है। चरकुला, रास नृत्य, ये कहाँ पे है? चरकुला और रास, ये आपका है ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पे है आपका? ब्रज क्षेत्र में। और हमने आपको क्या बताया? लठमार, होली, ये भी कहाँ पे है? आपकी ब्रज क्षेत्र की है। अगला है चौलन नृत्य। कौन सा? चौलन नृत्य। तो जो चौलन नृत्य है ये आपका कहाँ पे है? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में। कहाँ पे है आपका? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में है। अगला है आपका विदेशिया नृत्य। कौन सा? विदेशिया नृत्य, ये कहाँ पे है? आपका पूर्वांचल में है। नरसिंह नृत्य और घड़ा नृत्य, ये भी आपके ब्रज क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। एक आप दो आपने ब्रज क्षेत्र के कौन से नृत्य देखे? चरकुला नृत्य, रास नृत्य, नरसिंह नृत्य और घड़ा नृत्य। चरकुला नृत्य, रास नृत्य, नरसिंह नृत्य और घड़ा नृत्य, ये कहाँ के हैं? आपके ब्रज क्षेत्र के। चार ये कहाँ के हो गए? आपके ब्रज क्षेत्र के। ख्याल नृत्य, शौरा नृत्य और घोड़ा नृत्य, ये आपके कहाँ पे हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। पांच हमने आपको ऊपर बताए थे बुंदेलखंड क्षेत्र के, धुरिया, राई, देवी, कार्तिक और लठमार। और चार यहाँ पे हो गए आपके बुंदेलखंड में। कौन से? ख्याल, सौरा, घोड़ा और बुंदेल। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, घड़ा नरसिंह का है और घोड़ा बुंदेलखंड का है। घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है और घोड़ा नृत्य ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला है कठफोड़वा नृत्य और गोडुम नृत्य, ये कहाँ के हैं? आपके पूर्वांचल के। कहाँ के हैं? आपके पूर्वांचल के। बढ़िया नृत्य और रोहुला नृत्य, ये आपके कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 10। तो 10 जो नृत्य है वो बुंदेलखंड। इसका मतलब ये है जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो लोक नृत्यों के उसमें क्या है? बहुत ज्यादा परिपक्व है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है? वहां पे लोक नृत्य होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार फिर से? धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, कार्तिक नृत्य, लठमार दिवाली, ख्याल नृत्य, सौरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, बढ़िया, राहुला, ये सब कहाँ के हैं? आपके बुंदेलखंड के हैं। कठघोड़वा, गोडम नृत्य, ये कहाँ का है? आपका पूर्वांचल का है। ख्याल नृत्य, सौरा नृत्य और घोड़ा नृत्य, ये भी आपका बुंदेलखंड का है। नरसिंह नृत्य, घड़ा नृत्य और आपका ब्रज क्षेत्र का कौन सा था? चरकुला नृत्य और रास नृत्य, ये आपके कहाँ के हैं? आपके ब्रज क्षेत्र का है। तो इस तरह से ये आपको इतने याद रखने हैं, इनमें से ही आपका आपके एग्जाम में आ जाएगा। आप अगर बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा है और सर वही पढ़ा रहे, नहीं भाई, यहीं से प्रश्न आएगा। आप चाहे लिख के ले लीजिए, हमसे प्रश्न यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको लगता है कि बहुत हुआ है, हाँ, एग्जामिनर चाहता है कि अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि 100 में से आप 90 ही प्रश्न हल कर पाए तो आप 90 ही प्रश्न हल कर पाएंगे, 10 नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें, उस 90 में आपके 70% प्रश्न इसी तरह के आते हैं। 20% प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा डीप में होता है, 10% एग्जामिनर आपसे छुड़वाने के लिए ही रखता है प्रश्न, वो आप किसी तरह से नहीं करते। जैसे बिहार का एक एग्जाम हुआ था, उसको एग्जामिनर को प्रश्न छुड़वाने थे, पता है कि बच्चा मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, वो चीजों को नहीं छोड़ रहा है, तो उसने पूछ दिया था एक छोटे से जगह के एसपी का नाम। अब जैसे आप मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपको पता है कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जिलाधिकारी कौन है। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए श्रावस्ती का जिलाधिकारी कौन है, तो लखनऊ का बच्चा या हमें लग रहा है आसपास के जो बच्चे हैं वो श्रावस्ती का जिलाधिकारी नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रश्न जो डाला गया है ये आपको एग्जामिनर ने आपको छोड़ने के लिए, आपको निगेटिव मार्क्स देने के लिए डाला गया। हाँ, जो श्रावस्ती का बच्चा होगा वो उसका जवाब दे पाएगा, सिर्फ श्रावस्ती का बच्चा, दूसरी जगह का बच्चा वहां का जवाब नहीं दे पाएगा। तो एग्जामिनर हमारे प्रश्न पत्र में इस तरह के भी प्रश्न डालते हैं। तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लें कि इससे भी ज्यादा आएगा, सर ने तो ये पढ़ा हुआ पढ़ाया है, ये तो किताब में लिखा है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपका रिवीजन है, आपने किताब में पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप वीडियो में पढ़ेंगे, आपको याद होंगी चीजें, और याद होगी तभी वहां पे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे अपने लोकगीत। कौन से? लोकगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। अब लोकगीत देखेंगे, पहला है आपका
कजरी। तो कजरी कहाँ गाई जाती है आपकी? मिर्जापुर और वाराणसी में। कहाँ पे? मिर्जापुर और वाराणसी में क्या गाया जाता है? कजरी। चैता कहाँ गाया जाता है? अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। कहाँ पे? अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। अब भोजपुरी क्षेत्र कहाँ पे आएगा आप समझिए, बिहार का पश्चिम एरिया और उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया, जो मध्य में थोड़ा सा अवध पड़ता है, लेकिन वहां से आप जैसे ही पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपका क्या लगने लगता है? पूर्वांचल लगने लगता है। और वहीं पे क्या है? पूर्वांचल में क्या बोली जाती है? भोजपुरी क्षेत्र। तो जो चैता है वो आपका अवध और पूर्वांचल में या फिर भोजपुरी क्षेत्र कह लीजिए। अगला है बिरहा, झूमर, दादरा, कहरवा। ये आपके कहाँ पे है? पूर्वांचल में। कहाँ पे है? पूर्वांचल में। कव्वाली, सोहर ये आपके अवध क्षेत्र में है। आल्हा आपका महोबा या फिर बुंदेलखंड। कहाँ पर? बुंदेलखंड खंड आपका ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। अगला है आपका ईसुरी फाग, हरदौल और पाम्बरा। क्या? ईसुरी फाग, हरदौल और पाम्बरा ये कहाँ पे? ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। लावनी कहाँ पे है आपका? रुहेलखंड। लावनी जो आपका लोकगीत है ये कहाँ पे गाया जाता है? ये आपका रुहेलखंड। और लावनी नृत्य भी है। क्या है? लावनी नृत्य भी है। ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर है? बुंदेलखंड सॉरी रुहेलखंड क्षेत्र में है आपका, रुहेलखंड क्षेत्र। गाई जाती है। लांगुरिया, होरी और फाग ये आपके ब्रजभूमि के लोकगीत है। कहाँ पे है? ब्रजभूमि के। ढोला, रागिनी ये आपके आगरा, मेरठ और सहारनपुर के आसपास गाए, सहारनपुर के आसपास। लेकिन आपको अगर एग्जाम में देगा तो आपको आगरा मेरठ ही में से ही एक प्रश्न, एक जो आपका है ऑप्शन देगा। अगला है नकटा और संस्कार गीत। ये कहाँ पे है? अवध में है। कहाँ पे है? अवध में है। नकटा और संस्कार गीत ये आपके कहाँ पे है? अवध में है। फिर से देखेंगे एक बार। कजरी मिर्जापुर वाराणसी में, चैता अवध क्षेत्र और भोजपुरी क्षेत्र में, बिरहा, झूमर, दादरा और कहरवा आपका पूर्वांचल क्षेत्र में, कव्वाली, सोहर आपका अवध क्षेत्र में, आल्हा महोबा में, ईसुरी फाग, हरदौल, पामरा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में हो जाएगा, लावणी रुहेलखंड क्षेत्र, रसिया ब्रजभूमि, लांगुड़िया, होरी फाग आपका ब्रजभूमि में, ढोला, रागिनी और ये कहाँ पे आगरा? आपका आगरा और मेरठ क्षेत्र में, नकटा और संस्कार गीत ये आपके अवध क्षेत्र में। तो आपको क्या करना है? आपको ये लोक नृत्य और लोकगीत एक पेज पे आपको लिख लेना है और सुबह आप सो के उठे, आपने क्या किया? एक बार उस पर नजर डाल ली, आपने लोकगीत लिखे उस पर एक बार नजर डाल ली। आप जब 6 से 7 बार 7 दिन तक ये चीज रिपीट करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य और लोकगीत हैं ये सब आपके जुबान पे होंगे। तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव। इसी के साथ में राधे राधे, धन्यवाद।